नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आगे अगले सेशन पे आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 30 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा, वो होगा 30 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 30 अगस्त। बात करें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाने की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। भारत हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाता है। इस दिन को मनाने का मकसद देश के आर्थिक परिदृश्य में लघु उद्योगों के योगदान को पहचानना और उनका सम्मान करना। तो साल 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ये अगस्त के कुछ दिवस हैं जिनको आप देख लीजिएगा, इतने सारे हैं, रिवाइज करेंगे टाइम काफ़ी जाएगा, तो आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में बी श्रीनिवासन को एनएसजी का जो नया महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सीनियर आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक बनाया गया है। एनएसजी के नए चीफ आईपीएस श्रीनिवासन का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। कितने 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये अभी हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 73,000 SIG 716 राइफलों हेतु रिपीट ऑर्डर समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने किस देश के साथ 73,000 SIG 716 राइफलों हेतु रिपीट ऑर्डर जो ऑर्डर समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में इसमें हस्ताक्षर, ये सौदा जो हुआ है इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल। यूक्रेन की राजधानी कीव और यहाँ की मुद्रा है रिबनिया, यहाँ की मुद्रा का नाम है। भारतीय रक्षा मंत्रालय अपने अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को लैस करने के लिए अमेरिका से 73,000 SIG 716 G2 गश्ती असाल्ट राइफलों के लिए एक बार फिर से ऑर्डर को अंतिम रूप दे रहा है। फरवरी 2019 में भारत ने SIG सेवलर INSC USA से 72,400 SIG 716 जो राइफलें हैं वो पहली बार 2019 में खरीदी थी। ये राइफलें सेना, वायुसेना और नौसेना को आवंटित की। मतलब जो सेना है उसको 66,400, वायुसेना को 4,000 और नौसेना को 2,000 ये राइफलें आवंटित की गई थी। दोबारा ऑर्डर देने का फैसला राइफल के बेहतर प्रदर्शन और 2016 में सेना के ऑपरेशनल बदलाव के कारण लिया गया है, जिसमें 5.56 × 45 मिमी की तुलना में 7.62 × 51 मिमी कैलिबर को प्राथमिकता दी गई है। SIG 716 की विस्तारित रेंज, अधिक मारक क्षमता और स्वचालित मोड INSAS और AK-47 राइफलों पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। तो उसकी जो मतलब अपडेटेड वर्जन है, इस वजह से ये समझौता फिर से किया और इनका जो है प्रदर्शन इन राइफलों का बहुत अच्छा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस शॉपिंग ऐप ने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट जिसका नाम रूफस है उसको लॉन्च किया है। किस शॉपिंग ऐप है उसके द्वारा बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट जिसका नाम है रूफस वो लॉन्च किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेजॉन के द्वारा अभी हाल ही में जो AI असिस्टेंट है रूफस वो लॉन्च किया गया है। बात करें तो वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने भारत में अत्याधुनिक जनरेटिव AI पावर्ड कन्वर्सेशनल है
शॉपिंग असिस्टेंट रूफस उसको बीटा लॉन्च किया। रूफस के बीटा को लॉन्च करने की घोषणा की है। रूफस की एक खासियत यह है कि यह उन प्रश्नों को भी संभाल सकता है जो सीधे तौर पर खरीदारी से संबंधित नहीं, मतलब कि आप अपने शॉपिंग से हट के भी कोई सवाल इससे पूछ सकते हैं, जैसे किसी डिश के बारे में इससे जानकारी ले सकते हैं, तो ये उसके उत्तर भी आपको करेक्टली देता है। रूफस खरीदारी योग्य उत्पादन श्रेणियों और संबंधित प्रश्नों का सुझाव देकर खोज अनुभव को बेहतर बनाता है। यह इंटरैक्टिव दृष्टिकोण उपयोगकर्ताओं को अपनी खोजों को अधिक प्रभावी ढंग से परिष्कृत करने की अनुमति भी देता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की जाएगी। किस राज्य में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की अमरावती है। स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953। यहाँ के जो गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर और यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, यहाँ के सीएम का नाम है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस नई प्रणाली उद्देश्य मंत्रिपरिषद की बैठकों को कागज रहित प्रारूप में बदलना है, जिससे कार्यकुशलता और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों में वृद्धि होगी। ई कैबिनेट एप्लीकेशन कैबिनेट के दस्तावेजों और चर्चाओं तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित वास्तविक समय मंच प्रदान करेगा, जिससे भौतिक जो कागजी कार्रवाई है उसकी आवश्यकता काफ़ी कम हो जाएगी। इस परिवर्तन से परिचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और कागज के उपयोग को कम करने के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के साथ संरेखित करने की उम्मीद है। इस एप्लीकेशन में व्यापक डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग क्षमताओं जैसे उन्नत सुविधाएं भी शामिल हैं, जो कैबिनेट के निर्णयों की कार्यान्वयन स्थिति की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी और आकलन करने में सहायता करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के क्रिकेटर हैं डेविड मलान, जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लैंड के प्लेयर हैं डेविड मलान, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड की बात करें तो राजधानी लंदन है यहाँ की और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा रेंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंडियन डॉलर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। बात करें तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने T20 के 62 मैच में 1892 रन, वनडे के जो 30 मैच हैं उनमें 1450 रन और टेस्ट के 22 मैच में 1074 रन बनाकर संन्यास लिया है। जॉस बटलर के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेल के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज भी हैं। तीनों प्रारूप यानी T20, वनडे और टेस्ट तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले जॉस बटलर के बाद दूसरे वो इंग्लिश जो बल्लेबाज हैं वो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। किसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्तिक वेंकट रमन ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली गुरुग्राम में आंध्र के जीएम यानी ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन है उनसे हारकर अपने 7वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन जो खिताब है उससे चूक गए। यानी जो ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन है उन्होंने ग्रैंड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली को इसमें हराया है और राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश में जो फतेह मोहजेरानी है उनको पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ईरान की
पहली महिला जो सरकारी प्रवक्ता हैं उसके रूप में अभी हाल ही में इनको चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ईरान। ईरान की बात करें तो राजधानी यहाँ की तेहरान और मुद्रा रियाल है। सूडान की राजधानी खार्तूम और यहाँ की मुद्रा क्या है? सूडानी पाउंड। कतर की बात करें राजधानी दोहा और यहाँ की मुद्रा है रियाल। यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो पहली बार एक महिला ईरानी सरकार का सार्वजनिक चेहरा होंगी। फतेह में मोहजेरानी को मसूद पेजेस्कियान शासन का सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ये जो मसूद पेजेस्कियान है ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। 54 वर्षीय मोहजेरानी एडिनबर्ग से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की हैं। इससे पहले 11वीं सरकार में शरीयती यानी महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में भी ये कार्य कर चुकी हैं और ये पहली जो है सरकारी प्रवक्ता बनी है, कहाँ पर? ईरान में बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक है उसके सहित अन्य सेवाओं के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा एप्पल। बात करें तो टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने भारत में अपने यूजर्स को एप्पल टीवी प्लस और एप्पल म्यूजिक की जो एक्सक्लूसिव डील्स है उसको देने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। इससे एयरटेल एक्सट्रीम के यूजर अब प्रीमियम प्लान के साथ एप्पल टीवी प्लस का भी कंटेंट देख सकेंगे। तो जो भारत की टेलीकॉम कंपनी है भारती एयरटेल, उसने एप्पल टीवी प्लस और एप्पल म्यूजिक के साथ जो है डील्स की है, जिससे जो एयरटेल एक्सट्रीम के यूजर्स हैं वो प्रीमियम प्लान के साथ जो एप्पल टीवी प्लस का कंटेंट है उसको भी देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम अभी हाल ही में बदले गए हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी क्या है? लखनऊ और स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया है। इन स्टेशनों के नाम संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। जो स्टेशनों के नाम बदले गए हैं उनको देख लेते हैं। कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नाम अब जायस सिटी रेलवे स्टेशन हो गया है। जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम माँ कालिकन धाम। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस। अकबर रेलवे स्टेशन का जो अकबरगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम माँ अहोरबा भवानी धाम। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम। वारिसगंज हाल्ट स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा जो निहालगढ़ स्टेशन है उसका नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये टोटल 8 रेलवे स्टेशन है लखनऊ मंडल के, जिनके अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में टाइफून शान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है? जो टाइफून है जिसका नाम है शान उसके कारण किस देश में अभी हाल ही में हाई अलर्ट जारी किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान में अभी हाल ही में जो टाइफून है शान उसके कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान की बात करें तो राजधानी क्या है? टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। जर्मनी की बात कर ले तो राजधानी यहाँ की बर्लिन और मुद्रा यूरो है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी या युआन। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा यहाँ की रियाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। जापान में तूफान शान के निकट आने के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान की मौसम एजेंसी ने चेतावनी देते हुए निवासियों से तेज हवाओं, ऊंची लहरों और भारी बारिश के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार यह तूफान वर्तमान में जापानी द्वीप जिसका नाम है अमामी ओशिमा के पास समुद्र के ऊपर बढ़ रहा है। इस सप्ताह के अंत में यह बहुत शक्तिशाली तूफान में बदल सकता है। इसको लेकर अभी हाल ही में जापान में अलर्ट जारी किया गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने सफल परीक्षण के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन जो है उसको लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत बायोटेक ने अभी हाल ही में मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हिलकोल नामक एक नवीन सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है। हिलकोल को भारत बायोटेक द्वारा हैजा से लड़ने के लिए हिलमैन लेबोरेटरीज यानी मर्क यूएसए और बेलकम ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित जो लैब है उसके लाइसेंस के तहत विकसित किया गया है। यह टीका एकल खुराक वाला रेसिप्यूसल है जिसे 0 से 14वें दिन मौखिक रूप से दिया जाता है। यह 1 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। तो भारत बायोटेक के द्वारा अभी हाल ही इंटरनेशनल लिमिटेड ने ये बनाया है, इसको लॉन्च करने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सतीश कुमार को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सतीश कुमार बोर्ड के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ, मतलब जो सतीश कुमार हैं वो पूरे ये बोर्ड के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित यह नियुक्ति 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी। सतीश कुमार वर्तमान अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। जो जया वर्मा सिन्हा हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थी, उनका स्थान लेंगे। सतीश कुमार ने 5 जनवरी 2024 को रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक का जो है कार्यभार भी संभाला था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में टीसीएस ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहां पर पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। किसने टीसीएस ने अभी हाल ही में कहां पर नवाचार को बढ़ाने के लिए पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में फिलीपींस में टीसीएस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिलीपींस की बात करें तो राजधानी यहाँ की मनीला और यहाँ की मुद्रा क्या है, फिलीपीन पेसो। केन्या की राजधानी नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है केनियन शिलिंग, यहाँ की मुद्रा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो, यहाँ की मुद्रा का नाम है। टीसीएस ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मनीला में अत्याधुनिक पेस स्टूडियो का उद्घाटन किया है, जो इमर्सिव तकनीकी समाधान प्रदान करेगा और एशिया प्रशांत के डिजिटल नवा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा। मनीला में स्थित टीसीएस पेस स्टूडियो वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का 5वां स्टूडियो है, जो प्रमुख वैश्विक शहरों में फैले टीसीएस स्पेस के व्यापक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। टीसीएस स्पेस नेटवर्क में रियाद, सिडनी, लेटरकेनी और स्टॉकहोम में स्थित 4 अन्य पेस स्टूडियो भी शामिल है और 5वां कहाँ पर स्थापित किया गया है, मनीला में। साथ ही टोक्यो, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, टोरंटो, लंदन और पेरिस में स्थित 7 पेस पोर्ट भी शामिल हैं। टीसीएस पेस स्टूडियो गतिशील नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर विकासशील बाजारों की सेवा करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे आईबीएसएफ विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है। किसने आईबीएसएफ विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिश्चियन रिक्टर ने अभी हाल ही में विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो जर्मनी के क्रिश्चियन रिक्टर ने केएसबीए में फाइनल में थाईलैंड के लोमना इसरांगकुन को हराकर आईबीएसएफ विश्व अंडर 17 जो बालक स्नूकर चैंपियनशिप है उसका खिताब अपने नाम किया है। रिक्टर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी है, उनका ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी है जो उन्होंने जीता है।
इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में महिला जो टीम है उसकी भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी स्मृति मंदाना या ऑप्शन डी पूनम यादव। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रैम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रैम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में फ्रैम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आपसे अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।